अगली बड़ी खबर राजधानी जयपुर से आ रही है। तो दिल्ली दौरे से वे वापस लौटे सीएम भजनलाल। बीजेपी की कई दिग्गज नेताओं से उन्होंने यहां पर मुलाकात की। यहां तक कि जेपी नड्डा से भी मिले हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। सत्ता और संगठन को लेकर के फीडबैक दिया। दरअसल आप देखिए 2 दिन पहले इनफैक्ट कल ही जब नए उपराष्ट्रपति देश को मिले तो उनके शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रपति भवन पहुंचे थे सीएम भजनलाल शर्मा। उसके बाद ही मनी फिर तमाम नेताओं की वहां मौजूदगी थी और फिर संगठन को लेकर के भी चर्चा की है। इस बीच दिल्ली की सीएम से भी रेखा गुप्ता से भी उन्होंने मुलाकात की। और अहम ये भी है कि सत्ता और संगठन को लेकर उन्होंने फीडबैक दिया है। तो अब क्योंकि वापस लौट चुके हैं सीएम भजनलाल, दिल्ली का दौरा रहा और यहाँ उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात करी और तस्वीरें एक एक करके आपके सामने रख रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने, आप देख पा रहे हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा शर्मा से उन्होंने मुलाकात करी और जो तमाम दिग्गज नेता हैं राहुल, उन सभी से मुलाकात की तस्वीरें एक एक करके हम पहुँचा रहे हैं। बुके देखिए भेंट करते हुए नजर आ रहे हैं जेपी नड्डा को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। और फिर ये तस्वीरें जब राज्य में पहुंचती हैं तो फिर चर्चाओं का आलम गर्म होता है, क्योंकि चलिए रेखा गुप्ता से मुलाकात से शिष्टाचार भेंट हो सकती है, लेकिन जब सीएम दिल्ली आकर जेपी नड्डा से मिलते हैं तो फिर उस तस्वीर को उस बात से जोड़ा जा सकता है जब वसुंधरा राजे अभी संघ प्रमुख से मिली थी। तब चर्चाओं का बाजार मनी गर्म था कि क्या वसुंधरा राजे का कमबैक होने वाला है। और अब बड़े नेताओं के साथ भजनलाल शर्मा की दिल्ली में मुलाकात। तो राजस्थान की सियासत में हलचल हमेशा चलती है, मुलाकातों के बड़े मायने होते हैं, लेकिन फिलहाल अपडेट यह है कि सीएम दिल्ली दौरे से लौट चुके हैं। और अगली बड़ी खबर फिर बाड़मेर से आ रही है। अधिकारी की बदसलूकी से कांस्टेबल आहत हुआ। एक व्रता अधिकारी पर, हेड कांस्टेबल पर बदसलूकी के गंभीर आरोप है। तो नौकरी छोड़ने मेरी मजबूरी रही, ये कांस्टेबल ने कहा। चौहटन इलाके में पुलिस विभाग में शर्मनाक घटना सामने आई है और कांस्टेबल का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तो ये एक बड़ी एक लंबी समस्या रही है। सीनियर अधिकारियों द्वारा छोटे जो अधिकारी होते हैं मनी उनके साथ जिस तरह का व्यवहार होता है और खास तौर में पुलिस प्रशासन में महकमे में हम देखते हैं, उसी की बानगी यहाँ दिख रही है। इस बीच आरएलपी सुप्रीमो हनीमान बेनीवाल ने इस पर संज्ञान लिया है और सीएम से उन्होंने आग्रह किया है कि इस पर कार्रवाई की जाए। और एक और बात इसमें है कि हालांकि अब ये आरोप भी लग रहे हैं कि घटना से कि बीजेपी दलित विरोधी मानसिकता रखती है। हालांकि इस तरह का कोई प्रकरण अभी निकल के स्पष्ट रूप से नहीं आया इस मामले में। ये ज़रूर है कि एक कांस्टेबल का ये कहना है कि उसके अधिकारियों ने उससे ऐसा बर्ताव किया कि नौकरी छोड़नी उसकी मजबूरी हो गई। बात करें अनूपगढ़ की, तो घग्गर नदी के बांध में कटाव की घटना सामने आई है। गांव 35 एपीडी के पास बांध में 50 फीट चौड़ा कटाव हो गया और कटाव से करीब 600 बीघा में फैला नदी का पानी इतना ज्यादा था कि बांध की मरम्मत में भी अब मुश्किल आ रही है। ग्रामीणों की शिकायत की अनदेखी जो की गई उसी से एक कटाव हुआ है। कई दिनों से ये कल किसानों ने हालांकि कलेक्टर से फसल बचाने की गुहार लगाई थी और आप देख सकते हैं जिला कलेक्टर पहुंची हैं ग्रामीणों के बीच, बात कर रही हैं उनसे और ग्रामीण अपनी समस्याएं बता रहे हैं। हालांकि और अच्छा होता अगर कलेक्टर साहिबा पहले पहुंच जाती तो शायद फसलों की जो बर्बादी हुई है उससे एक बड़ा बचाव किसानों को हो सकता था। लेकिन अभी भी आप देख सकते हैं ग्रामीणों की आशाएं बंधी हुई हैं प्रशासन से, बहुत आत्मीयता से अपनी समस्याएं बता रहे हैं। और अब इन तमाम किसानों को उम्मीद है कि प्रशासन की ओर से इन्हें कोई राहत पहुंचाई जाएगी और जो कटाव हुआ है उसे भरा जाएगा, क्योंकि ज़ोरदार बारिश हुई राजस्थान में और उसी के चलते इनकी फसलें बर्बाद हो गई। और इसी कड़ी में एक और घटना, नदी के बांध में कटाव से जुड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। और यहाँ हालात का जायजा लेने के लिए जब पहुंची कलेक्टर तो उनसे बातचीत करते